नमस्कार, समाज से सवाल चैनल में आपका स्वागत है। मैं मीना अवस्थी आज कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आपके सामने आई हूँ जो सच में सोचने वाले हैं। बीते दिनों में क्या हुआ भारत पाकिस्तान में, सबने देखा, सब जानते हैं। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी किसका कितना नुकसान हुआ, किसका कितने लोग मरे, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, ये सारी एक बहुत गहरी बातें हैं। सुनने में आ रहा है कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उनके न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास कहीं ब्लास्ट करा, उससे उनके यहाँ पर रेडिएशन फैल रही है। ये खबर सच्ची है या झूठी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया पे चल रही है। एआई का ज़माना है, इसलिए हम अब आंखों देखी कानों सुनी बातों को भी सच नहीं मान सकते हैं तो सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो हमारी इंडियन आर्म फोर्स ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वो सच है, वो झूठ नहीं बोल सकते। जो खुलकर बता रहे हैं, उनका जज्बा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनसे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए उन्होंने जितनी कॉन्फिडेंटली आपको आंसर दिए, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सच हैं, उसमें आप बिल्कुल शक मत करिए। लेकिन आप क्या मीम्स देख रहे हैं, क्या रील्स देख रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो सही हैं। इन सब चीज़ों पे मुझे एक केस ऐसा हुआ इसके अंदर जिसने मुझे झकझोर दिया। पाकिस्तान से मिसाइल निकलती है दिल्ली पे अटैक करने के लिए। अब आप कहेंगे हमने उनके लाहौर पे करा, इस्लामाबाद पे करा, रावलपिंडी पे करा और बहुत सारे उनके ऐसे शहर हैं जहाँ पे करा, लेकिन वो शहर बॉर्डर पे हैं। हमने सिर्फ उनके हमले का जवाब दिया, हमने आगे से हमला नहीं करा। पर पाकिस्तान जैसा देश, जिसकी आवाम, जिसकी सेना हमें हमारे खून की प्यासी है, उनका बस चले तो आज वो यहाँ पर आकर खूनम खून कर दें, हर किसी को मार दें। वो उस टाइप के लोग हैं। हम जानते हैं ये सब चीज़ें, तो उनसे दोस्ती, उनसे यारी, उनसे भाईचारा, उनके एक्टर यहाँ पर आए, उनके सिंगर यहाँ पर आए, अब नहीं चलेगा। इसे बाइकॉट हमें करना पड़ेगा, आपको और मुझे मिलकर करना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया, किसी सेलिब्रिटी ने एक वर्ड नहीं बोला। सोच के देखिए, जो गिने चुने एकाध हैं जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, आई थिंक सो, क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं करती, शायद इन्होंने ट्वीट करके कुछ बोला है, बाकी सब मुंह बंद करके बैठे हैं। उनकी चुप्पी बता रही है, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर यहाँ नहीं है। उन सब के घर, उन सब के बच्चे अब्रॉड में सेफ हैं। अगर यहाँ कोई खतरे में है तो वो आप और हम हैं, और हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे हस्बैंड्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारा खानदान, ये सब हैं जो पुंछ में रह रहे थे, जो राजौरी में रह रहे हैं, जो बॉर्डर्स में लोग रह रहे हैं। आप सोच के देखिए, उनके पूरे पूरे घर तबाह हो गए। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करवाना यहाँ से 3 गुना महंगा है। सामान लाना ले जाना, अगर आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि जो चीज़ नीचे इतनी सस्ती मिलती है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है वहाँ तक। तो उनकी पूरी जीवन की कमाई चली गई। किस कंडीशंस में वो होंगे हमें नहीं पता। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जितने भी सेलिब्रिटी को आप लोगों ने फॉलो कर रखा है, इन सबको अनफॉलो अभी करिए। इस वीडियो को रोकिए, अपनी सोशल साइट्स पे जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जो भी है आपका ट्विटर एंड ऑल जो भी है, इन सबको आंख बंद कर अनफॉलो करिए। और अपने बच्चों को भी बोलिए, कुछ नहीं है ये सिर्फ मूवी के अंदर लड़ सकते हैं, यहाँ ये मुंह से बोल भी नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पर भी इनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। और अभी थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने के अंदर ही वो पाकिस्तानी एक्टर यहाँ पर आ रहे होंगे, उनकी मूवी रिलीज़ हो रही होंगी,
उनके गाने, उनके सिंगर्स यहाँ पर गाने चला रहे होंगे, आपके बच्चे ही उनके प्रमोशन में खड़े होंगे जाकर। शेम ऑन यू। ये चीज करने के बाद आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। स्ट्रिक्टली अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से आपको इन सारे सेलिब्रिटी को अनफॉलो करा देना है, सारे सेलिब्रिटी को। सेकंड पॉइंट, हमने खुलकर देख लिया इस वर्ल्ड वॉर में, इसे हम वर्ल्ड वॉर ही कहेंगे। हुआ ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच है, हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन हमें खुलकर दिख गया कौन हमारा सगा है और कौन हमारा सगा नहीं है। सगा और नहीं सगा का मीनिंग ये है कि किसने पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करा और किसने इंडिया को सपोर्ट करा। इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है, हमारी आर्म फोर्स बहुत पावरफुल है। हम चाहें तो आज मुश्किल से हफ्ते भर में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। इजराइल हमास पे नहीं कर पा रहा, रशिया यूक्रेन पे नहीं कर पा रहा, मगर हम कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप खोल के देखेंगे तो इंडियंस आर्म फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए वो झुकी नहीं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें समझौता कराया गया। अब उसके पीछे क्या रीज़न है वो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, वो ऊपर बैठे लोग ही जानते हैं। कल को थोड़े टाइम बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों रोक दिया गया, क्यों सीज फायर करी गई, करने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। तो हमें क्या करना है, जैसे टर्किश सामान है, टर्की को इंडिया ने बहुत हेल्प करी। जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, कितना रिलीफ फंड, कितना रिलीफ ग्रोसरी, कितना रिलीफ जो भी सामान था वहाँ पर भेजा गया, पर उसने इंडिया का सपोर्ट नहीं करा, उसने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करा, उसको अपनी वेपन्स भेजे। चाइना, अभी कौन कौन सी चीज़ें हमें इनकी बिल्कुल बाइकआउट करनी है ये सोचना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, जैसे जब अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर हुआ था तो वहाँ के लोगों ने खुलकर प्रोटेस्ट करा था। उन्होंने यहाँ के सामान पे ब्लैक मार्क लगा दिया था। जितने भी ग्रोसरी स्टोर वाले थे, जितने भी ग्रोसरी बड़े बड़े मॉल्स थे, वहाँ पर इनके सामान को ब्लैक मार्क लगा हुआ था। उनके वीडियोस आए थे, वो पेपर फाड़ रहे थे कौन कौन सी चीज़ें उन्हें यूज़ नहीं करनी है। तो जब सरकार कुछ नहीं कर सकती, अपने बच्चों के लिए हमें और आपको खुद लड़ना है, तो हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते, हम आर्मी की जगह जाकर पाकिस्तान की सेना से नहीं लड़ सकते। हम बाइकआउट कर सकते हैं उन सामानों को, उन कंट्री के सामानों को जो उन्हें हेल्प कर रही है। इसके लिए टर्किश एयरलाइन, सबसे पहले टर्की से आने वाली जो चीज़ें हैं बिल्कुल बाइकआउट होनी चाहिए। चाइनीज़ का जितना सामान आप कर सकते हैं उसे बाइकआउट करना चाहिए। मैं एक वीडियो पूरा बनाऊंगी 2-4 दिनों के अंदर कि कौन कौन सी कंट्री ने खुलकर चाइना को सपोर्ट करा और उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें नहीं लेने। कुछ भी हो जाए नहीं लेने। अगर आपको अपना बच्चा प्यारा है, उसका फ्यूचर प्यारा है, अपनी फैमिली प्यारी है, देश तो बहुत बाद में आता है। सोच के देखिए। एंड लास्टली, फाइनली, मुझे बहुत प्राउड है हमारी इंडियन आर्म फोर्स पर। जेन्युइन दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट रखिए। जेन्युइन, ये नहीं कि आप उन पे फूल बरसा रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। वो सामने खड़े हैं तो उनको फील होना चाहिए। सबने देख लिया, कोई वहाँ नहीं जाता। जो 5-6 दिन अभी कंटिन्यू चला है, हम सो पाए हैं, आप काम पर जा पाए हैं, वो सिर्फ आर्म फोर्स के कारण। तो जेन्युइन रिस्पेक्ट दीजिए इनको। चैनल पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मोस्टली शेयर करिए इन सेलिब्रिटीज़ को, और इन कंट्रीज़ के सामान को टोटली बाइकआउट करिए। और एक ये हम मकसद बना लेते हैं, जैसे उन आतंकवादियों का मकसद है हमारे देश में आकर हमें मारने का, तो हमारा मकसद हम बना लेते हैं इन सब सामान को, इन सब चीज़ों को बाइकआउट करना। हम ऐसे नहीं मार सकते, लेकिन ऐसे मार सकते हैं। चैनल पसंद आया हो
बात समझ आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसे विचार आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।